जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम ईडियम और फ्रेजेस को कवर करेंगे। इंग्लिश के पोर्शन में ईडियम एंड फ्रेजेस का रोल 2 या 3 नंबर का होता है। जो स्टूडेंट इंग्लिश में वीक है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके लिए एक एक नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। और जो स्टूडेंट इसमें ऑलरेडी अच्छे मार्किंग कर रहे हैं या स्ट्रॉन्ग है, उनके लिए मेरिट में लाने का काम करेगा। आज के वीडियो में हम 25 ईडियम और फ्रेजेस को कवर करेंगे। मैं आपको लगभग 100 इडियम एंड फ्रेजेस करवाऊंगा, जिसमें आपको 2 या 3 नंबर आने की पूरी पूरी संभावना हो जाएगी। तो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ए रेड लेटर डे। इसका मतलब होता है कि एन इम्पोर्टेंट डे, महत्वपूर्ण दिन। इट वॉज द रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ द नेशन। अच्छे से समझ गए होंगे कि ए रेड लेटर डे का मतलब एन इम्पोर्टेंट डे। सभी बहुत अच्छी तरीके से क्लास को देखिए, सभी के लिए बेनिफिशियरी होगा इसके लिए ना। ब्लैक शिप, बैड पर्सन, बुरा आदमी। ही इज द ब्लैक शिप ऑफ आवर फैमिली। सभी को याद हो गया ब्लैक शिप। नेक्स्ट, बैड ब्लड, ए फीलिंग ऑफ एनिमिटी, शत्रु का भाव होना। द फुटबॉल मैच एंडेड अप क्रिएटिंग बैड ब्लड बिटवीन द टू टीम। बैड ब्लड का मतलब समझ में आ गया। अपने आप, जब मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूं तो अभी इसको आप अपने आप में रिपीट कीजिए। बैड ब्लड, बैड ब्लड, इस टाइप से आप रिपीटेशन रखोगे तो बार बार। नेक्स्ट, टू ऐड फ्यूल द फायर, टू एग्रेवेट द मैटर, मामले को बढ़ा देना। हमें नहीं बोलते हैं कि आग में घी डाल देने वाला काम करने वाला है। टू एग्रेवेट द मैटर। ही इज blunted lie after stealing the money only added fuel to the fire। ये इडियम फ्रेजेस आया हुआ है तो रिपीट भी हो सकता है, तो इसी वजह से मैं आपको इसमें डाला है। तो ऐसे ही भी आते हैं, तो मैं आपको वो दिखाने के लिए मैंने इसमें डाला है। पेन एंड इंक इन राइटिंग, लिखित में लेना। जब भी होता है ना कोई काम ऐसे, ठीक है, आप इन राइटिंग में लीजिए तो पेन एंड इंक। यूजलेस, यू इश्यू ऑर्डर इन पेन एंड इंक, नो वन इज लाइकली टू फॉलो देम। सभी को याद हो गया पेन एंड इंक। नेक्स्ट, डंकीज ईयर, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय बाद। आई हैव स्ट्रगल्ड फॉर डंकीज ईयर टू कम हिज दिस पोजिशन। डंकीज ईयर सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट, अप्स एंड डाउन, गुड एंड बैड डेज, अच्छे और बुरे दिन। ऑलमोस्ट एवरीवन मस्ट हैव सीन अप्स एंड डाउन इन लाइफ। तो ये तो सभी के साथ हुआ होगा और सभी की लाइफ में होता है, तो इसको अच्छे से याद रखना। अप्स एंड डाउन का मतलब अच्छे और बुरे दिन। नेक्स्ट चलते हैं हम। ए स्क्वायर डील, स्क्वायर से मतलब समझ में आ रहा है जिसके चारों समान, चारा चारों कॉर्नर समान हो, मतलब जस्टिस, न्याय। द यूथ ऑफ द कंट्री मस्ट बी गिवन ए स्क्वायर डील बाय द गवर्नमेंट। स्क्वायर डील का मतलब समझ में आ गया, जस्टिस।
इसके चारों कोने समान हो। स्नैक इन द ग्रास, ये इडियम फ्रेजेस भी आया हुआ है। ए हिडन एनिमी, छुपा हुआ दुश्मन। वन मस्ट बी क्वेश्चन इन लाइफ as there are many snakes in the grass in this world. Snake in the grass, a hidden enemy. समझ में आ गया? And iron will, लोहा कितना मजबूत होता है उसी समझ में आ गया। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। और प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर्स हैज शोन दैट ही हैज एन iron will, दृढ़ निश्चय। नेक्स्ट, द ins एंड आउट्स, जो सभी तरीके से कंप्लीट हो, जिसको कंप्लीट नॉलेज हो, इसका मतलब होता है क्या? इन्स एंड आउट्स का मतलब हो गया जो अंदर और बाहर सभी चीज के बारे में जानता हो, कंप्लीट नॉलेज। नोबडी कैन नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ देयर सीक्रेट सर्विसेज। नेक्स्ट, रेड टैपिज्म, लाल फीताशाही जिसको बोलते हैं। ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज, सरकारी औपचारिकताएं। मैनी प्रोजेक्ट्स और लॉन्ग हेल्ड अप ऑन अकाउंट्स ऑफ रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म का समझ में आ गया, लाल फीताशाही। ए बिग गन, एन इम्पोर्टेंट पर्सन, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति। ही इज द बिग गन, सीधा सीधा याद करने का है। बिग गन मतलब एन इम्पोर्टेंट पर्सन, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति। आप भी रिपीट करिए, बोलिए 2-3 बार, आपको याद हो जाएगा। आपके सामने आते ही पेपर में आप उसको आराम से करेंगे। विद ओपन आर्म्स, वार्म वेलकम, गर्मजोशी से स्वागत या भव्य स्वागत जिसको हम बोल सकते हैं। माई फ्रेंड्स रिसीव मी विद ओपन आर्म्स। आउट ऑफ गियर, इन बैड कंडीशन, बुरी हालत में। आउट ऑफ गियर्स मतलब इन बैड कंडीशन, बुरी हालत में। हिज बिजनेस हैज गॉन आउट ऑफ गियर दीज डेज, बुरी हालत में होना। ठीक है। नेक्स्ट, इन हॉट वाटर, इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, एक कठिन स्थिति में होना। The journalist has fallen in hot water due to his wrong reporting of parliamentary proceedings. इन हॉट वाटर का मतलब समझ में आपका आ गया, इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट, आउट ऑफ डेट, सभी ने सुना होगा लेकिन इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ यूज ऑफ फैशन, फैशन के उपयोग से बाहर। टाइट ट्राउजर्स हैव नाउ बिकम आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट का मतलब समझ में आ गया, आउट ऑफ यूज ऑफ फैशन। इन हैंड, कोई चीज आपके हाथ में है तो क्या है वो आपके अंडर कंट्रोल, नियंत्रण में होना। नाउ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज इन हैंड। ठीक है। फोर्टी विंग्स, ए शॉर्ट नैप इन द डे टाइम,
दिन के समय में एक छोटी झपकी लेना। I have 14 eggs. Forty wings every day after lunch. A short nap in the daytime. सभी को समझ में आ गया? In the air. ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस हैं, अच्छे से याद करना, एक दो बार और रिपीट करना, याद नहीं होता दोबारा देखना। स्पीड ऑल अराउंड, चारों ओर फैलना। द फियर ऑफ एन अटैक इज इन द एयर। इन द एयर का मतलब समझ में आ गया? सिट ऑन द फेंस। डू नॉट मेक ए डिसीजंस और टेक ए साइड when presented with two or more option और responsibilities। दुविधा में होना, निर्णय नहीं ले पाना ज्यादा ऑप्शन होने की वजह से, या उसका कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज दो या दो से ज्यादा के पास हैं। तो यू कांट सिट ऑन द फेंस एनी लॉन्गर, यू नीड टू टेक ए डिसीजन। सिट ऑन द फेंस का मतलब समझ में आ गया? वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है या दुविधा में है, कारण उसके पास है कि उसके पास ऑप्शन रखे हुए हैं। सिट ऑन द फेंस। व्हाइट एलिफेंट, ऐसी कोई चीज जो कोई आपके काम की है नहीं और उसको रखने में उससे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही हो। ठीक है, एन एक्सपेंसिव आइटम विद नो यूज एंड कॉस्टली टू मेंटेन। ठीक है, वर्थ की चीज जो खर्च बहुत करवाए और काम कुछ भी नहीं आए, उसको क्या बोलेंगे? व्हाइट एलिफेंट। माई ओल्ड कार वॉज डिफिकल्ट टू मेंटेन एंड इट वॉज लाइक ए व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट का मतलब समझ में आ गया सभी को? अंडर द विंग, किसी के पंखों के नीचे रहना, मतलब किसी की छत्र छाया के नीचे रहना। अंडर समवन प्रोटेक्शन, किसी के संरक्षण में रहना। दिस एयरपोर्ट इज अंडर द विंग ऑफ इंडिया। समझ में आ गया? किसी की छत्र छाया में रहना मतलब किसी के संरक्षण में रहना। अंडर समवन्स प्रोटेक्शन, ये आपको हिंदी समझाने के लिए है, वहां पे इस टाइप की कोई हिंदी आएगी नहीं, आपके सामने ऑप्शन रखा रहेगा अंडर द विंग, उसके सामने आपको ऑप्शन में आ जाएगा अंडर समवन प्रोटेक्शन। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। इन द डार्क, इग्नोरेंट, आउट ऑफ नॉलेज, अनभिज्ञ, ज्ञान से बाहर। डोंट कीप योर मदर इन द डार्क, बोलते हैं ना कि अंधेरे में मत रखिए, जो चीज है वो बता दीजिए, मतलब उस चीज के बारे में उसको नॉलेज दी नहीं गई हो या बताया नहीं गया हो, तो उसको क्या इग्नोरेंट कर दिया गया हो, आउट ऑफ नॉलेज हो, ठीक है। तो इन द डार्क, लाइक वाइल्ड फायर, रैपिडली, तेजी से। द न्यूज ऑफ हिज मर्डर स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, जैसे जंगल में आग लग जाती है ना, कैसे लगती है? रैपिडली, मतलब तेजी से। उसी के ऊपर ये मुहावरा बनाया है, लाइक वाइल्ड फायर। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। ये 25 आपके इडियम और फ्रेजेस हैं, और इसी प्रकार मैं आपको 2-3 वीडियो और लेके आऊंगा आपके सामने, और उससे आपके 2 या 3 श्योरली आपके नंबर आ जाएंगे। और इसी प्रकार आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो सकूँ और आपके सामने अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू दोस्तों।